बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। इस वीडियो के अंदर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं मूव टूल को कि किस तरह से मूव टूल को मज़ीद हम एक्सप्लोर करते हैं। कि जैसे अभी हमारे पास ग्रुप जो बना हुआ है उसको ले लें। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइक अगर हम फर्स्ट करें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम ऑफसेट ले लेते हैं इनसाइड लाइक ये, ठीक है। और अगर आप इस फेस को मूव करना चाहते हैं तो देखिए मूव किया आपने, ठीक है, और इसको आपने अप एरो प्रेस करना है ताकि ये हमारा जेड एक्सिस जो है वो लॉक हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली आपको ये एक चैम्फर्ड फॉर्म देगा इस तरह से, बिल्कुल जैसे डोर्स और विंडोज़ के आगे पैनल्स पे हुई होती है इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए आप देखें जब आप इसको करें, ठीक है, अप एरो करके लॉक कर दिया तो यहाँ पे आपने जैसे ही कंट्रोल, ये ऑटो फोल्ड मोड है इस वजह से ये इसको फॉलो कर रहा है और ये इसको एक्सट्रूड कर रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन आप जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये ऑटो फोल्ड ख़त्म हो जाएगा और आप इसकी एरो की से भी अगर करना चाहें और यहाँ पे इसको रिमूव प्लेस कर दें तो ये इसके से अलग एक अलग पार्ट हो जाएगा, जिसे आप अपनी जगह पे यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे पास ये फेस है, मैंने इसको मूव किया, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ कंट्रोल एरो की प्रेस कर रहा हूँ। और क्योंकि कॉपी ली थी, आल्ट प्रेस करें। जैसे ही आप आल्ट प्रेस करेंगे देखिए ये इस जो फेस से अलग हो जाएगा और इसका अपना फेस अलग से बन जाएगा। वैसे आप अगर इसको नोट करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो आउटर साइड है ये थोड़ा थोड़ा जो है वो बोल्ड है और जो इनर जो हमारे एजेस हैं ये थोड़े से पतले हैं। इनका मेन मकसद ये कि जो इनर एजेस हैं और ये आउटर एजेस हैं, बिकॉज इस ये ऑब्जेक्ट के साथ ये वाले ऑब्जेक्ट इसके साथ लिंक है, ये आउटर है और ये इनर है। इनर हमेशा थिन होते हैं और आउटर हमेशा बोल्ड होते हैं। तो इसी तरह से आप मूव करें और आल्ट प्रेस कर लें कीबोर्ड पे। जैसे ही आप आल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, और जैसे ही आप आल्ट प्रेस कर लें तो ये बेसिकली ऑटो फोल्ड हो गया, ठीक है। अगर आप देखें, ठीक है, तो ये ऑटो फोल्ड है, ठीक है। आल्ट प्रेस करें तो ये ऑटो फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और आल्ट प्रेस करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाएगा। और इसके यहाँ पे तो अब ये देखें ये भी आउटर एजेस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो इसलिए ये भी बोल्ड है और ये भी बोल्ड है। इसी तरह से मूव के अंदर हम जाएं और इसको आपने किया और शिफ्ट प्रेस कर लिया, ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस लॉक करेगा, ठीक है, किसी के अंदर जैसे अब हमने ये रेड एक्सिस में जाना है तो ये आपने एरो कीज प्रेस कर देनी है तो ये लॉक हो जाएगा इस तरह से। लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम कॉपी लेने की टेक्निक देखते हैं। कॉपी लेने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट का ग्रुप होना ज़रूरी है। जिस भी ऑब्जेक्ट का आपने कॉपी लेनी है उसके लिए आपने बेसिकली सबसे पहले उसका टूल बेसिकली सिलेक्ट करना है और वो ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रुप्ड हो। ये फेसेस हों वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बना देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अभी हमारे पास है और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ लाइक 2 फीट तक, ठीक है। जैसे ये 2 फीट हो गया और डबल क्लिक करके मैं इसको ट्रिपल क्लिक करके और इसको मैं एक ग्रुप बना देता हूँ। जैसे ही मैंने ग्रुप बना दिया अभी मैं इसकी मूव की लेके और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ में जैसे ही कंट्रोल प्रेस करूँगा तो मेरी ये कॉपी हो जाएगी, ठीक है, और मैं एरो कीज़ को लॉक कर दूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 फीट पे इसकी एक कॉपी दे दें, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सेम चीज़ है, इसको आपने कॉपी लेना है। कॉपी लेते जैसे आप ड्रैग करेंगे तो कंट्रोल की प्रेस कर देंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी और अब इसको आप 20 फीट पे पेस्ट कर देंगे। सेम फॉर नेक्स्ट, जैसे ही आप इसको ड्रैग करें, सबसे पहले आप इसे ले लें, क्लिक करें तो आप इसको कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। एरो की से लॉक कर लें जेड बाई एक्सिस, ठीक है, और इसी तरह से आप यहाँ पे 30 फीट ले दें तो ये आपके पास 30 फीट पे कॉपी हो जाएगी। तो कॉपी करना बहुत आसान है। इसी तरह से
मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ इस तरफ, लेकिन मैं इस को करने से पहले, कॉपी करने से पहले पहले इसकी डायमेंशंस जो हैं वो थोड़ी सी देख लेता हूँ कितनी है डायमेंशन टूल से। तो ये मेरे पास 8 फीट बाय 8 फीट है, तो मैं इनको 4 फीट कम कर देता हूँ। 4 फीट यहाँ से और 4 फीट यहाँ से, सॉरी 4 फीट यहाँ से। तो ये कम हो गया। ऊपर से इसकी जो लेंथ है वो मैं 12 इंचेस कम कर देता हूँ 1 फीट का। हमारे पास एक बॉक्स कंप्लीट एक आ गया। इसी तरह से अभी मैं इसको मूव करता हूँ। मूव करने के बाद मैं यहाँ से इसको कंट्रोल प्रेस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी एक्सिस में लॉक कर देता हूँ। राइट एरो से प्रेस करके रेड एक्सिस मैंने लॉक कर दिया, एक्स एक्सिस, और मैं कह रहा हूँ कि जी 6 फीट पे मुझे डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा 6 फीट पे हो गया, लेकिन कितने चाहिए तो मैं उतने 6x लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 6 इसकी मल्टीपल कॉपीज़ आ जाएंगी। ठीक है, एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूव टूल लें, सबसे पहले मूव टूल ले लिया, उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस किया। ठीक है, शिफ्ट सॉरी कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल प्रेस किया और आपने डिस्टेंस लिख लिया। जैसे मैं लिख देता हूँ 8 फीट। ठीक है, और मुझे कितनी कॉपीज़ चाहिए, इंटर प्रेस करेंगे। अब मुझे इसकी 10 कॉपीज़ चाहिए। 10 के साथ मैं x मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये 8 फीट पे इसकी 10 कॉपीज़ आ जाएंगी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रही होगी, लेकिन इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तकरीबन 40 फीट की। ठीक है, 40 फीट की ये लाइन है मेरे पास, और मैं इसको ले लेता हूँ डायमेंशन 4 फीट ही है। तो आप इसको मूव करेंगे पहले यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, और मूव कर लें बिल्कुल करीब से। ठीक है, और इसको आप डबल क्लिक करो और थोड़ा सा और छोटा करो, लाइक 2 फीट यहाँ से और 2 फीट वहाँ से, और इसको 6 इंचेस नीचे कर दो ताकि छोटा हो जाए और आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है जी, और इसकी डायमेंशन देख लें कितना है, 2 फीट पे है। ठीक है जी, तो अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि यहाँ तक इसकी डायमेंशंस ले लूँ, मतलब यहाँ तक इसकी कॉपीज़ ले लूँ। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, कॉपी ले ली, और मैंने यूनिट टाइप कर दी 2 फीट, सॉरी 2 फीट नहीं लेते, तकरीबन ले लेते हैं 4 फीट तक, यानी एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। कंट्रोल प्रेस करें और कर दें 2 फीट। सेलेक्ट करें टूल को, इसको मूव टूल लें, कंट्रोल करें इस जगह से, बल्कि कंट्रोल यहाँ से कर लें और लिख लें 4 फीट। ठीक है जी, और अब आपको कितने इसके मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, तो आपने बेसिकली लिख देना है। जैसे मुझे 5 कॉपीज़ चाहिए, मैं 5x लिख दूँगा और इंटर कर दूँगा तो 5 कॉपीज़ हो जाएंगी। या 10x लिखूँगा तो ये 10 कॉपीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो गिन सकते हैं आप इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉपीज़ हमारे पास इसकी आ गई। इसी तरह से आप या चाहते हैं कि अब ये 40 फीट था और आप इसे कॉपी करते हैं। मैं जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ इस जगह से इस जगह तक। ठीक है, ये हो गया, और अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 10, डिवाइड का साइन में डाल देता हूँ, एंटर। ठीक है, तो इसने इक्वली आपका डिस्टेंस डिवाइड कर देता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपने मूव किया यहाँ से और इसको कॉपी, कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने। ठीक है, इसकी कॉपी ले ली, मूव टूल के अंदर कंट्रोल प्रेस किया मैंने। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको 2 डिवाइड कर दें, यानी 2 इक्वल पे ये दरमियान में आ गया। अगर आपको ज़्यादा चाहिए 4 डिवाइड इंटर कर दें, 5 ये फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश या नम लॉक के साथ जो कीबोर्ड पे है उसे स्लैश कहते हैं, इसे प्रेस करके आप एंटर कर लें, यहाँ 6 डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास इक्वल लेंथ आ जाएगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल मूव टूल के अंदर रह के मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आए। मज़ीद लेक्चर में और टूल्स गूगल स्केचअप डिस्कस करेंगे। तो सी यू।